अस्सलाम वालेकुम। क्या बोला था आपको मैंने कल कि बांग्लादेश की टीम कल आउट हो जाएगी और 200 रन भी नहीं कर सकेगी। उसकी रीज़न तो हमें पता ही है ना। उसकी रीज़न ही यही थी कि नया बॉल अगर सरवाइव करे कोई भी टीम, और पुराना बॉल जो है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने क्यों बोला था कि बांग्लादेश की टीम जो है वो 200 के अंदर आउट हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है वो एक तगड़ी बॉलिंग लाइनअप है, जिसकी वजह से इंडिया की टीम जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में पहले नंबर पे है। जाहिर सी बात है, अब बांग्लादेश की टीम चौथे नंबर पे तो है, लेकिन इंडिया में और बांग्लादेश की टीम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक चीज़ नोट करें, जब पहला ओवर शुरू हुआ, बुमराह ने जब पहला ओवर किया, आपने देखा कि वो ओवर द विकेट बॉल कर रहा था। दोनों लेफ्ट हैंडेड थे ना। जब उसने ओवर द विकेट बॉलिंग की और 3 से 4 बॉल, 2 या 3 बॉल हुई थे, जब वो लेग स्टंप से जाने लग गया बाहर, तो वो उसको समझ लग गई कि नहीं यार, अब मुझे ओवर द विकेट आना, राउंड द विकेट आना चाहिए। ये होता है एक्सपीरियंस बॉलर, ये होता है एक टॉप का बॉलर। अब अगर वो राउंड द विकेट आया है, हम क्यों बात करते कि आपकी बॉलिंग लाइनअप बहुत एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अब उसने रोहित शर्मा से नहीं पूछा होगा, उसने खुद बोल दिया होगा कि मैं राउंड द विकेट आना चाहता हूं। और आपको पता है, मैं हमेशा बोलता हूं आपको कि जब भी आप नया बॉल कर रहे हैं, अगर ओवर द विकेट आप बॉल कर रहे हैं और ऑफ स्टंप से बाहर बॉल जा रहा है या लेग स्टंप से बाहर जा रहा है, बैट्समैन बल्ले से नहीं खेल रहा, तो कोशिश करें फौरन से राउंड द विकेट आ जाए। बुमराह फौरन से राउंड द विकेट आ गया। वही बॉल उसने थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर किया है, ठीक है, और बैट्समैन ये समझा है, शादमान इस्लाम जो है वो ये समझा कि यहीं से बॉल बाहर की तरफ निकल जाएगा, लेकिन वो बाहर की तरफ नहीं रहा, वो सीधा रह गया बॉल, उसने लेफ्ट किया, बोल्ड हो गया। तो ये होती है एक 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 समझदार बॉलर की, एक टॉप क्लास बॉलर की जो क्वालिटी होती है। उसके बाद आप देख लें, सब ने लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की है, चाहे वो नया बॉल कर रहे थे, चाहे वो पुराना बॉल कर रहे थे। किसी ने फजूल कोशिश नहीं की, ऑफ स्टंप से बाहर बॉल करो, ऑफ स्टंप से ये करो, बाउंसर मारो बिला वजह के। बिल्कुल वेवर्ड बॉलिंग नहीं हुई। स्पिनर्स की मैं बात करता हूं, मैंने आपसे क्या बोला था, 10-12 ओवर में स्पिनर आ जाएगा। 8वें ओवर में अश्विन आ गया। लंबी बॉलिंग नहीं की, लेकिन 8वें ओवर में इस वजह से आया कि कप्तान ये भी चीज़ चेक करता है कि यार 8वें या 9वें या 10वें ओवर में जो भी बॉल किसी भी स्पिनर को लेके आते हैं, उस टाइम सीम होती है ऊपर। तो उसने उस टाइम भी अश्विन से इस वजह से बॉलिंग करवाई होगी कि यार ज़रा ब्रेक भी चेक करते हैं कितना ब्रेक हो रहा है। अभी न्यू बॉल है, सीम ऊपर है, ब्रेक हो सकता है या नहीं हो सकता। इतना ज़्यादा ब्रेक नहीं हुआ, उसने फ़ौरन चेंज कर दिया। लेकिन अब ये देखो, ये होता है क्लेवर कैप्टन। आई थिंक टी से पहले 1 ओवर रह गया था तो उसने बुमराह को दे दिया। उसने आई थिंक हसन महमूद को आउट कर दिया। अब टी से पहले 1 ओवर है, टेल है सामने, सरवाइव भी करना है, और दुनिया का टॉप का बॉलर सामने बॉल कर रहा है, तो आपके ऊपर तो वैसे ही प्रेशर आ जाता है कि यार ये 6 बॉल्स हैं, जगह इतनी अच्छी, ठीक है, अब इसको सरवाइव कैसे करना है। उस पर विकेट मिल गई। ये क्लेवर कप्तान की भी निशानी होती है। स्पिनर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। अश्विन हो गया या जडेजा हो गया। अश्विन ने तो कोई विकेट नहीं ली, जडेजा ने 2 आउट किए। लेकिन जडेजा ने 2 जो आउट किए वो क्यों आउट किए, हालांकि जडेजा का बॉल इतना ब्रेक तो नहीं हो रहा था। होता ये है, जब आपका बॉल ब्रेक नहीं होता है और आप एक चैनल बॉल, आपने हमेशा देखा होगा कि जडेजा जो है वो विद इन स्टंप बॉलिंग करता है, वो वहां से हटता नहीं है। अब बैट्समैन कंफ्यूज होता है कि इसको निकल के मारो, खड़े होके मारो, स्विप मारो, क्या करो, वो कंफ्यूज रहता है। आपने बहुत कम देखा होगा कि जडेजा को कट शॉट जो है वो लगते हो, वो बिल्कुल विकेटों के बीच में करता है। अब जो लितन दास उसके ऊपर आउट हुआ, लितन दास मैं ये समझता हूं प्रेशर में आ गया। प्रेशर में क्यों आया, क्योंकि एक तो 5-5 6-6 विकेट्स गिरी हुई है। उसके बाद उसकी सोच ये भी होगी, भाई इतने रन्स जो चढ़े हुए हैं इसको उतारने भी तो हैं, या रन्स भी तो करने हैं। अगर इसी तरह हम डेड बैट से खेलते रहे तो स्पिनर तो वैसे ही हावी हुए हैं हमारे पास, हमारे ऊपर, वो और हावी हो जाएंगे। अब वो बॉल ब्रेक नहीं था, वो जबरदस्ती का शॉट मारने गया, आपने देखा, क्योंकि उसकी जडेजा की लाइन बहुत अच्छी थी, वो दूर की बॉल को वो मिड विकेट की तरफ मारने गया, जिसकी वजह से उसका टॉप एज लगा और पीछे स्क्वायर लेग पे वो जो है वो आउट हो गया। उसके बाद अब शकीब को भी देख लें।
शकीब ने क्यों उल्टा स्विप मारा? क्योंकि जब जडेजा गेंद कर रहा था वो पैचेस को यूज कर रहा था, वहां से वो बॉल ब्रेक हो रहा था। अगर वहां से बॉल ब्रेक हो, शकीब को मुश्किल हो जानी थी। अगर बहुत ब्रेक होता, बोल्ड हो सकता था, लेग बिफोर हो सकता था, इन साइड लग के सिले पे आउट हो सकता था। उसने उसको रिवर्स मारने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो आउट हुआ। तो बात ये है, कहने का मकसद, उसके बाद आप देखें बुमराह जब टेल पे बॉल करने आया, तस्कीन को जब वो बॉल करने आया, उसने तबीयत से अपने बाउंसर्स मार के अपने दिल को सुकून दिया। मैं हमेशा बोलता हूं वेवर्ड बॉलिंग कभी भी नहीं होनी चाहिए। मैं जब क्रिकेट भी खेलता था ना, मैं अपने यंगस्टर्स को यही मैसेज देता था कि भाई बाउंसर्स की बारी आएगी आपकी, आप अपने मतलब दिल खोल के अपना ख्वाहिश पूरी करना, बाउंसर्स मार मार के। उसने ख्वाहिश पूरी की, जहां बाउंसर की जरूरत नहीं थी, एक लाइन और लेंथ पे बॉल करनी थी, उसने बैट्समैनों को की, तस्कीन के बखियों पे मारी, उसने हेलमेटों पे मारी, ग्लव्स पे लग रही, उसने शौक पूरा किया, भगा दिया, उसने यॉर्कर मारा, आउट हो गया। तो ये तो मुझे पता था कि ये सब कुछ होना है। अब मुझे ये बताएं कि आई थिंक 51 पे 3 आउट है दूसरी इनिंग में इंडिया के। विराट कोहली बैट लग रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया कि विराट कोहली को नहीं पता चला था कि उनके बल्ले पे बॉल लगा, इनसाइड एज हुआ, लेग बिफोर आउट हो तो गए। अब होता है कभी कभार कि आपको नहीं समझ लगती कि मेरा इनसाइड एज लगा है या नहीं लगा, जिसकी वजह से वो फिर उन्होंने शुभमन गिल से पूछा, और शुभमन गिल को इतनी दूर जब उनको फील नहीं हो रहा, आवाज़ आई है, तो वो शुभमन गिल को ये आवाज़ कहाँ से पता चलेगी, जिसकी वजह से उसने बोला कि नहीं यार ये तो प्लम लगा है, सीधा जाके जो है वो लगा है। अब जो है, अब क्या होगा, मैं गारंटी से कह रहा हूं, अभी भी 300 रन करके दे दो, मतलब टोटल 300 का टारगेट दे दो, बांग्लादेश से नहीं बनेगा। अब बांग्लादेश के लिए और मुश्किल हो गई है, क्योंकि अब पहली इनिंग में अश्विन ने तो कुछ नहीं किया, अब दूसरी इनिंग में अश्विन भी मुश्किल डालेगा और जडेजा भी मुश्किल डालेगा, क्योंकि अब बॉल जो वो ब्रेक होने लग गया है। आपने कुछ बॉल देखी अश्विन की भी ब्रेक हुई है, क्योंकि जिस तरीके से अश्विन बॉलिंग करता है या ब्रेक उसको जहां मिलता है आपके सामने है, वो बहुत मुश्किल डालता है। और उसके सामने तो वैसे भी लेफ्ट हैंडेड आएंगे, लेफ्ट हैंडेड है ही बांग्लादेश के जो है वो इतने ज़्यादा, तो हमें तो पता था ना। अब आपको समझ लगी, कल मैंने पिचेस का कंपैरिजन किया था, पाकिस्तान की पिच और इंडिया की पिच में क्या फ़र्क था। आज मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ पाकिस्तान की क्वालिटी बॉलिंग और इंडिया की क्वालिटी बॉलिंग, मुकाबला ही कोई नहीं है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमने 26 पे 6 आउट करने के बाद कितने करवा दिए थे ऐसी पिच पे, जहां पे बॉलर्स का बड़ा ज़बरदस्त हो रहा था, हमने वेवर्ड बॉलिंग की। और इंडिया ने क्या किया, 5-6 जल्दी विकेट आउट होने के बावजूद भी वो अपनी लाइन और लेंथ से हटे ही नहीं, वो यही करते रहे, जगह पे बॉल करो, जगह पे बॉल करो, जगह पे बॉल करो। क्यों? क्योंकि इंडिया को इतनी जल्दी थी ही नहीं, 100 के अंदर तो 5-6 विकेट लग चुके थे उनके। अब रन्स बांग्लादेश ने बनाने थे, जिसकी वजह से वो वेवर्ड ही नहीं हो, वो विद इन स्टंप जो है वो बॉलिंग करते रहे। एक मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, घास वाली विकेट हो जहां पे बॉलर को सपोर्ट होती है, उसमें भी आप विद इन स्टंप बॉलिंग करते हैं, और जहां पे जब नया बॉल चला खत्म हो जाए, उसके बाद जब पुराना बॉल होता है और विकेट बिल्कुल फ्लैट होती है, उसमें भी आप विद इन स्टंप ही बॉलिंग करते हैं। दोनों बारियों में आप विकेटों के बीच में बॉलिंग करते हैं। फ्लैट पिच पे विकेटों पे बॉल इस वजह से करते हैं कि आप वेवर्ड होगे, आपकी बहुत मार लगेगी। तो ये जितना भी आज इंडिया के बॉलर्स ने बॉलिंग की है ना, ये ज़रूर जो यंगस्टर है ना, उनको ज़रूर देखें कि बुमराह ने लेफ्ट हैंडेड को कैसी बॉलिंग की, जडेजा ने कैसी की, अश्विन ने कैसी की, या सिराज ने कैसी की। एक सिराज की मैं बात करता हूँ, जो आई थिंक जाकिर हसन थे, उनके ऊपर लेग बिफोर की अपील हुई। ये टेक्निकल बात बता रहा हूँ मैं, जब अपील हुई तो ऋषभ पंत ने अपील की, आप देखें उसको, अगर आप उसको वीडियो को दोबारा देखें तो ऋषभ पंत ने खुल के अपील की, आउट हो गया, आउट हो गया। लेकिन जब रिव्यू लिया गया, उसमें ऋषभ पंत कह रहा है मुझे ऐसे लग रहा है लेग स्टंप से बाहर है। तो भाई आपने फिर अपील क्यों की? आपने अपील इस वजह से की कि शायद अंपायर के ऊपर प्रेशर डाले उसका अपील का, तो शायद अंपायर आउट दे दे। तो मेरे हिसाब से ऋषभ पंत की अपील को भी देखा जाता है कि यार वो कप्तान भी देखता है कि यार इसने अपील की, इसका मतलब आउट होगा, लेकिन रिव्यू पे वो पीछे हट के उसने बोला नहीं, लेग स्टंप से मिस हो गया और वो विकेट थी। और मुझे भी ऐसा लगा तो प्लम भाई अंपायर ने आउट क्यों नहीं दिया, और बड़ा कॉन्फिडेंट था सिराज के यार ये आउट हो गया। खैर ये तो क्रिकेट में जो है वो चलता रहता है। कल टेस्ट मैच का तीसरा दिन है, मैं तो कह रहा हूँ 300 करके बैटिंग अगर करा दें, कल ही टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। बाकी ठीक है,
जिन जिन लड़कों की फॉर्म नहीं है, जो लड़के रन्स करना चाहते हैं तो ज़रूर उनको रन्स करवाएंगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि इतना लंबा जाना चाहिए। जाने दो, 300 साढ़े 350 करके दो और दोबारा बैटिंग करा दो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।